अल्हम्दुलिल्लाह लम यज़ल आलिमन हय्यन क़य्यूमा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनिश्कुर ली वलिवालिदैक। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलासति खिसालिन औ कमा क़ाल। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बिबरकतिन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सनदना तबीबना व तबीब कुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाए सुदूरिना आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मिल के आवाज़ आ जाए, कोई ज़ुबान खामोश न रहे। वक्त बड़ा मुख्तसर है और चंद बातें मैंने आप अहबाब की गोश गुजार करनी है और उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ मांगेंगे। हुज़ूर फरमाते हैं जो कसरत और मोहब्बत के साथ मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक वो मदीने वाले की ज़ियारत नहीं कर ले। ये उसका नसीब है कि वो जागती आंखों से करता है या सोए हुए करता है। इसलिए मोहब्बत के साथ कोई ज़ुबान खामोश न रहे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। खाण वाले आनो
वालदा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा तेरियां ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं आका तू ते किथे तेरे गुलाम दा जवाब नहीं होरानो तो रूप वंडे हबशी बिलाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा बाद ज़म्दो सना लायक सद इज़्ज़त व तकरीम जमी गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम स्टेज की जीनत बनने वाले उलमाए कराम सनाख़ानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मैं नाम भी जानता हूँ लेकिन वक्त की किल्लत के बायस मैं सबके लिए दुआ करता हूँ खालिक कायनात इनकी आवाज़ों में सोज़ो गदाज में लासानी बरकतें अता फरमाए। आज की पुरवकार महफ़िल पाक बसिलसिला इसाल सवाब आज के रसूल मोहतरम मोहम्मद सगीर साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी याद में इनकाद पजीर है, जो के वालिद गिरामी थे अजमल भाई के और जमाल भाई के। इन भाइयों ने मुझे हुक्म दिया है, मैं हाज़िर हूँ, थोड़ी देर सरकार का जिक्र करेंगे, एक पैगाम आप अहबाब की समातों की नज़र करूँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह हम दुआ मांगेंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि इन महफिल में जब हम जाएं तो कोई एक बात सरकार की सीरत पाक के हवाले से हम सुने और उसको अपनी ज़िंदगी पे लागू करें। अल्लाह मरने वाले के लिए सदका जारिया बना दे। जब ऐसी महफिल में जाएं तो अपने अंदर ये जज्बा लेकर जाया करें कि वहाँ सरकार का जिक्र सुनेंगे, सारी बातें तो नहीं, कम अज़ कम कोई एक बात सुनेंगे, उस पे अमल करेंगे, अल्लाह हमें भी अजर अता करेगा और जिस मरने वाले की दुआ में हम जाते हैं उसके लिए सदका जारिया बन जाता है। मगर ना बंदा हर कोई अपने घर से खाना खाता है, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो खाना खाने के बगैर रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की लारेब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद से मैंने बड़ी मशहूर मारूफ आयत तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है अनिश्कुरली वाली वालिदैक के शुक्र मेरा भी अदा कर और शुक्र अपने माँ बाप का भी अदा कर। कुरान में कुछ ऐसे आयात हैं कि जिनके बारे में खालिक कायनात फरमाता है, एक मकाम पे रब फरमाता है वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम कर और ज़कात अदा कर। एक और मकाम पे रब फरमाता है वातिउल्लाह वातिउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, मेरी इताअत कर, मेरे यार मोहम्मद की इताअत कर ताकि तुम पे रहम किया जाए। ये मुख्तलिफ आयात हैं, इनमें उलमाए कराम ने एक बड़ी बात खूबसूरत बयान फरमाई है। उलमा फरमाते हैं कि बंदा नमाज पढ़े और ज़कात का मुनकिर हो तो खालिक कायनात उसकी नमाज भी कबूल नहीं करता। अगर ज़कात देने वाला हो, नमाज का मुनकिर हो तो अल्लाह उसकी ज़कात कबूल नहीं करता। तब जाके उसके ये अमल कबूल होते हैं कि वो नमाज भी पढ़ने वाला हो और रब की बारगाह में ज़कात भी देने वाला। फरमाया व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करे, रसूल की इताअत ना करे तो रब फरमाता है मेरी इताअत भी काबिल कबूल नहीं है। तब जाके मेरी इताअत कबूल होगी कि तू मेरी इताअत के साथ मेरे यार मोहम्मद की इताअत भी कर ले।
इसी तरह रब ने फरमाया अनिश्कुरली वाली वालिदैक के शुक्र मेरा भी अदा कर और शुक्र अपने माँ बाप का भी अदा कर। अगर बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अपने माँ बाप का शुक्र अदा नहीं करता, तो रब फरमाता है मेरा शुक्र तेरे काबिल कबूल नहीं है। मेरे नबी के गुलामों, वालिदैन की अजमत और शान के हवाले से ये महफिल सजी है। हुजूर की बारगाह है, एक गुलाम हाजिर खिदमत हो जाता है। कह दे सुभान अल्लाह। ग्रामी कदर हाजरीन, हुजूर की बारगाह में गुलाम हाजिर हो जाता है, अर्ज करता है कमली वाले आज जो कमा के लाता हूँ बाप मेरा खर्च कर देता है, जो भी दौलत आती है बाप मेरा खर्च कर देता है। जब हुजूर की बारगाह में ये शिकायत पहुंच जाती है, ताजदारे कायनात फरमाते हैं इसके बाप को बुलाया जाए। जब उसके बाप तक ये बात पहुंच जाती है कि तेरा बेटा आज जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में ये शिकायत ले जाता है, जब बाप को ये बात पता चल जाती है, बाप की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। बाप दिल ही दिल में ये अशार लिखना शुरू कर देता है कि या रब्बुल आलमीन ये कैसा बेटा है जिसको मैंने बड़ी मेहनत से नवाजा है, जिसको बड़ी तकदो के साथ मैंने परवरिश की है। मैं सुबह से शाम तक मजदूरी करता था, मैंने अपने बेटे को बड़ी मेहनत से पाल पोस के जवान किया गया। आज मेरा बेटा कुछ कमाने के काबिल हो गया है, मेरे बेटे के पास मालो दौलत आ गई है। मेरे नबी की बारगाह में वो शिकायत लेकर चला गया गया। बाप दिल में ये बातें कर लगा गए। जब हुजूर ने फरमाया उसे बुलाया जाए, उसके तरफ पैगाम जाता है कि आज तुझे आमिना के लाल ने बुलाया गया। लोगों, जब बाप घर से कर की तहलील से बाहर कदम रखता है, रब्बुल आलमीन जिब्रील को अपनी बारगाह में बुला लेता है। ए जिब्रील जी या रब्बुल आलमीन क्या हुक्म है? रब फरमाता है जा चला जा, मेरे मदनी की बारगाह में मेरा पैगाम लेके जा कि कमली वाले आज जो बाबा आ रखा गए। इससे बात शुरू करने से पहले इससे कहना बाबा वो शेर सुना जो तूने अपने घर में बेटे के लिए लिखे गए। अब बाप हुजूर की बारगाह में आ जाता है, सलाम दुआ होने के बाद मेरे नबी की बारगाह में बैठ जाता है। मेरे आका फरमाते हैं तेरे खिलाफ शिकायत आई है। बाप की आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं बाकी बातें बाद में की जाएंगी, पहले ये तो बता जो घर में शेर लिखे गए वो मुझे सुनाना। बाबा हैरान हो गया कि अभी शेर तो मैंने अपने दिल में कहे गए, किसी दूसरे बंदे को खबर नहीं है। या रसूल अल्लाह किस शेरों की बात करते गए? मेरे नबी ने फरमाया जैसे तुझे खबर मिली गए कि तेरे खिलाफ शिकायत हुजूर की बारगाह में पहुंच गई है, तूने दिल में जो बातें नोट की है ना अशार की सूरत में वो मुझे सुनाना। अब बंदा हुजूर की बारगाह में है, आंखों से आंसू जारी है, अर्ज करता है कमली वाले मैंने क्या शेर सुनाने गए। दिल बड़ा रंजीता हो गया है कि जिस बेटे के साथ मैंने इतनी मेहनत की है, जिस बेटे की बड़ी परवरिश की है, ना दिन देखा ना रात देखी, ना जाने एक जोड़े में कितनी ईदें बसर कर दी हैं, फटे पुराने लिबास पहने हैं, अपने बेटे का ख्याल किया गया। आज बेटा इस मकाम पे पहुंच गया है, आका आपकी बारगाह में शिकायत ले आया गया। ये रोदाद हुजूर को सुनाए जा रहा है। मदीने वाले की आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। मेरे आका फरमाते ए बाबा चुप कर जा। हुजूर ने फरमाया उस जवान को बुलाया जाए। जब जवान हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है कमली वाले ये मेरा बाप है, ये मेरी कमाई खर्च कर देता है। मेरे नबी ने फरमाया ओ पगले बात सुन, तू जो दौलत कमाता है वो दौलत किसकी है? अर्ज करने लगा दौलत मेरी है। मेरे नबी ने
फरमाया ये बाप किसका गए? अर्ज करने लगा सोने बाप मेरा गए। मेरे नबी ने फरमाया, कमली वाले ने जब फरमाया ओ गुलाम सुन ले, तूने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा। रब का कुरान कहता है यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। तूने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ाना कि रब्बुल आलमीन ने गुलाम को दौलत अता की ना, वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने दौलत से नवाज दिया है, बताएं ना कहाँ खर्च करो। अभी हुजूर ने जवाब नहीं दिया। रब ने जिब्रील को आयत दे कर भेजा, ओ जिब्रील जा चला जा, मेरे सोने की बारगाह में सवाल किया गया है, जवाब तूने देना है। कुल मा अनफक़्तुम, ओ सोने आप फरमा दीजिए ये तू अपना माल खर्च करना चाहता है, मिन खैरिन फलिल वालिदैन, तू ये खैर के रास्ते पे खर्च करना चाहता है तो अपने बूढ़े माँ बाप के खर्च किया गए। फरमाया ये तू अपना माल खैर के रास्ते पे खर्च करना चाहता है ना, तो अपने वालिदैन पे खर्च किया कर। हुजूर ने फरमाया ये माल तेरा है, ये बाप भी तेरा है। अर्ज की या रसूलल्लाह गलती हो गई है। मेरे नबी ने फरमाया ये बाप नाराज है ना, तो सारी रात कयाम में खड़े होके गुजार दे, अल्लाह तेरा कयाम कबूल नहीं करता, तेरी इबादत कबूल नहीं करता। मेरे नबी के गुलामों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं कदर कर लो, कदर कर लो। रब्बे काबा की कसम, जिनके पीछे वालिदैन की दुआएं होती हैं ना, अल्लाह उनकी नस्लों को उतार देता। अल्लाह का नबी मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कोहे तूर पे जाके रब के बातें करने वाला, एक दिन ऐसा आया, अर्ज की या रसूलल्लाह आना चाहता हूँ, कोई सवारी का इंतजाम हो जाए। रब ने फरमाया फलां नदी के किनारे चला जा, एक बाबा बैठा है, वो तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा। जंगल है, कोई आबादी नहीं है, दूसरा बंदा नहीं है, आप तलाश करते करते जाते हैं, देखते हैं झोंपड़ी में बाबा बैठा हुआ है, अल्लाह की याद में मगन, रब रब कर रखा है। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह का वो कलीम नबी जो कोई तूर पे जाकर रब्बुल आलमीन से बातें करने वाला, दिल में ये ख्याल किया अल्लाह क्या बात है, मैंने सवारी मांगी है, तूने कहा फलां जगह चला जा, एक बाबा बैठा है वो तुझे सवारी दे देगा। आप दिल में ये ख्याल करते हैं कि मेरी तो बड़ी शान है, मैं तो रब से बातें करने के लिए कोई तूर पे चला जाता हूँ, लेकिन इस परेशानी के आलम में आज खैर तो गए, अल्लाह ने किस बाबे के पास भेजा है जो रहता जमीन पर है, और वो मुझे सवारी कोहे तूर के लिए अता करेगा ना। जब आप बाबे की बारगाह में जाते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, बाबा जवाब देता है और बाबा कहता है अल्लाह के नबी मैं जानता हूँ आपको सवारी की जरूरत है। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम आप हैरान हो जाते हैं, आप फरमाते हैं बाबा खैर तो है ना, तुझे कैसे मालूम हो गया है मुझे सवारी की जरूरत है। आपने फरमाया छोड़े इन बातों को, मैं आपके लिए सवारी का इंतजाम करता हूँ। बाबे ने आंखें बंद की ना, दिल में अल्लाह का जिक्र किया ना, मेरे नबी के गुलामों थोड़ी देर गुजरने के बाद आंखें खोल कर आसमान की तरफ निगाह डाली ना, एक बद्दल खड़ा था ना, बद्दल का छोटा सा टुकड़ा खड़ा था ना, बाबे ने इशारा किया ऐ बादल नीचे आ जा, अल्लाह के कलीम को सवारी की जरूरत है। जब बद्दल नीचे आ जाता है, बाबा कहता है ऐ नबी ले आपकी सवारी का इंतजाम हो गया है। अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम हैरान होके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं बाबा बस कर दे, ये बातें बाद में की जाएंगी, पहले ये तो बताना तुझे ये मकाम कैसे मिला है, ये मकाम तुझे कैसे मिला है ना। बाबे ने कहा छोड़े इन बातों को, आपके लिए सवारी का इंतजाम हो गया है, सवारी पे सवार हो जाएं, जाएं अल्लाह की बारगाह में हम कलाम हो जाएं। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते ना ना मैं अपनी
ऊपर रश्क करता था, मैं फख्र करता था कि मैं वो नबी हूँ जो कोई तूर पे रब से बातें करता हूँ। ओ बाबा तू कौन है जो जमीन पे बैठ कर आसमानी चीजों पे हुक्म चलाने वाला है? बाबे ने कहा छोड़े इन बातों को, चले जाए ना। मूसा ने फरमाया ना ना, बता ना अल्लाह ने ये मकाम कैसे दिया है? आप अर्ज करने लगे ए अल्लाह के नबी, मैं जवान था, मेरी माँ बूढ़ी थी, बीमारी की आलम में थी, मैंने माँ की 20 साल खिदमत की है। जब माँ के जाने का वेला करीब आ गया, माँ ने मुझे बुलाया, बेटा आ जा। जब मैं करीब गया, माँ ने मुझे अपने सीने के साथ लगाया, सीने से लगा के रब की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रब्बुल आलमीन, ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाल है, जिसने 20 साल बीमारी की हालत में मेरी खिदमत की है, मैंने जो चीज मांगी है इसने मुझे अता की है। अल्लाह अब मेरे जाने का वेला करीब आ गया है, मैं तो इस दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन माँ वाली दुआएं इसके पीछे खत्म हो जाएंगी। मैं जाते जाते तेरी बारगाह में इल्तिजा कर लगी हूँ, अल्लाह इसने मुझे हर चीज अता की है, मालिका मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करती हूँ, मेरा बेटा आज के बाद जिस चीज की तमन्ना करे अल्लाह इसने मेरी पूरी की है, तो इसकी पूरी कर देना ना। फरमाया इसने मेरी पूरी की है, मेरी जिंदगी में हर नेमत मुझे अता की है। अल्लाह मेरे जाने का वेला करीब है, इसने मेरी तमन्नाएं पूरी की हैं, मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करती हूँ, ये जो भी तुझसे मांगे ना अल्लाह इसे अता कर देना। बाबा कहता है बस माँ का इंतकाल हो गया, वो दिन है, आज का दिन है, रब से जो भी मांगता हूँ अता कर देता है। रब ने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह सवारी का इंतजाम हो गया। अर्ज करने लगा या रब्बुल आलमीन, मैं तो बड़ा फख्र करता था कि मैं बातें करता हूँ, पर वो बाबा जमीन पे बैठकर आसमानों पे रहने वाली चीजों से बातें करता है, उन पे अपना हुक्म चलाता है। रब ने फरमाया मूसा मैं उसे नहीं देखता, मैं तो उसकी माँ की दुआ देखता हूँ। और मैं उसे तो नहीं मैं देखता, मैं माँ की दुआ देखता हूँ, जो उसकी माँ ने उसके लिए की है वो करके तो चली गई है, अब ये जो भी मांगता है ना मैं माँ की दुआ का सदका कबूल फरमा लेता। मेरे नबी के गुलामों, एक होता है दुआ करना, एक होता है दुआ लेना। करना और होता है, लेना और होता है। दुआ लिया करो अपने माँ बाप से, और ली कैसे जाती है? बाहर से कहीं घूम फिर के जाते हो ना अपने माँ बाप के पास, पाँव दबा दिए, खिदमत कर दी। वो माँ बाप बड़े मोहब्बत वाले होते हैं, थोड़ी सी खिदमत करे ना बेटा तो माँ कहती है बेटा चल आराम कर, तू थक गया है, तू थक गया है। और फिर कहती है अल्लाह ये दुनिया के गमों में उलझ कर मेरी खिदमत करता है, अल्लाह मेरे बेटे की कंड ना लगे। ये छोटे छोटे जुमले माँ की दुआ के, रब्बे काबा की कसम अल्लाह की बारगाह में आसमान चीर कर कबूल हो जाते। आज हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ऐसे करे, बहुत कम लोग ऐसे हैं, और जो ऐसा करते हैं फिर खालिक कायनात दुनिया में ही उनको उरूज और कमाल अता फरमा देता है। मेरे नबी के गुलामों, कोशिश करो वालिदैन जिंदा हैं, कदर करके जन्नत हासिल करो। अबू जाल ने हुजूर की पेशानी पे पत्थर मारा ना तो हुजूर मक्के की वादी में रो रहे, रोते रोते हुजूर हर में काबा में आ गए, रो रहे। पास से हजरत अमीर हमजा की कनीज का गुजर हुआ ना, देखा मोहम्मद रो रखा है काबे के पास, रोए जा रखे हैं। जब शाम को हजरत अमीर हमजा वापस आए ना, खाना रखा ना, फरमाया आज आपका मोहम्मद काबे के पास बैठकर मुसलसल रोए जा रहा, आंसू बहाए जा रहे थे। हजरत अमीर हमजा आपने फरमाया क्यों, खैर तो है? आपकी कनीज ने कहा कि वो अबू जाल ने पत्थर मारा है तो आपकी पेशानी से खून निकला है, आप रो रहे थे, आप गुस्से से उठे ना, जाके अबू जाल के सर पे मारा ना कुल्हाड़ा, उसका सर फट गया। हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, अर्ज की सोनिया तेरा बदला ले आया, तेरा बदला ले आया हूं। हुजूर ने हाथ छुड़ाया, फरमाया छोड़ दो मुझे,
मैं यतीम हूँ इसलिए मेरे साथ जुल्म सितम होते हैं। आज मेरे वालिदैन होते ना तो देखते मोहम्मद की शान क्या है, मोहम्मद की शान क्या है। ये आका फरमा रखे गए जिनके सदके रब ने सारी कायनात को तख्लीक फरमाया। मेरे नबी के गुलामों, कदर करो, माँ बाप जिंदा गए और जा चुके हैं। हर जुमा के दिन अपने वालिदैन की कब्रों की जियारत करो। हुजूर ने फरमाया जो माँ बाप की कब्रों की जियारत करता है, दुआ भी नहीं मांगता, मट्टी की ढेरी की जियारत करता है, ताजदार कायनात फरमाते हैं अल्लाह रिज़्क़ में भी बरकत अता करता है, उम्र में भी बरकत अता कर देता है। ये तो उनसे पूछे ना जब ये बहारें चली जाती हैं। आरफे खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इसकी मंजर कशी करते हैं जब माँ बाप का साया सर से उठ जाता है, फिर उस औलाद से पूछो ना कदर क्या होती है ना। आप फरमाते हैं कि बाप मरे सिर नंगा हो वे, ते वीर मरे कंड मोहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली, ते मां मरे ते पेके मुक दे, ते प्यो मरे करवेला, शाला मरण न मां प्यों किसे दे, उजड़ जांदा जे मेला। ये उनसे पूछे जिनके नहीं है। और हैरत की बात ये होती है ना हजरत, बंदे का बाप मर जाए ना तो डेड बॉडी उठा के जब कब्रिस्तान कब्र के हवाले करके वापस आता है ना, तो दोस्त दो चार पास बैठते हैं तो कहते हैं जरा आज पता चले आप बाहर क्या चीज से, वो अब तुझे क्या खबर है, अब किस लिए तुझे पता चला है कि अब पता चला है बाप क्या चीज है। और जब जिंदा थे तूने कदर नहीं की है, अब तो मनु मट्टी के नीचे चले गए। और जिंदा होते हैं तो पूछते नहीं है, जब दुआ होती है तो दुनिया की हर नेमत ला के रख देते हैं। ये अब्बार बड़ी पसंद करने से, तो जब जिंदा थे तो पता नहीं कभी ला कर भी दी कि नहीं। आज माँ बाप तरस रहे हैं, तरस रहे हैं। जिस माशरे में मैं और आप रहते हैं, मैं भी इसी माशरे का फर्द हूं, तरस रहे हैं कि कब बेटा आएगा पास बैठ के दो चार बातें करेगा। और कुछ आके बैठते हैं, मोबाइल हाथ में लिया तो फेसबुक खुल गई, व्हाट्सएप खुल गया, पता ही नहीं है माँ बैठी है बाप बैठा हुआ है। लोगों इनकी कदर करो, इनसे दुआएं लो, कोई काम नहीं होता, प्रैक्टिकल करके देख लो। रब्बे काबा की कसम, मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, तुम्हारा कोई काम नहीं होता, अपने बूढ़े माँ बाप से दुआ लो। रब्बे काबा की कसम, तुम्हें खबर ही नहीं होगी कि रब ने तुम्हारा कैसे काम करा। जाओ तो सही उनकी बारगाह में, मांगो तो सही। MPA MNA बड़े बड़े वजीरों के पीछे फाइलें उठा के फिरते हो, कभी माँ बाप के पास भी गए हो, अब्बा जी अम्मा जी दुआ करो ना, मैं इस कमे वास्ते निकला ना, रब करम करसी, कभी ऐसे किया नहीं। मेरे भाइयों जिंदा हैं तो कदर करो, जा चुके हैं उनके लिए बख्शिश की दुआएं मांगो। और सबसे बेहतरीन अमल ये है तुम 5 वक्त के नमाजी बन जाओ, 5 वक्त के नमाजी बन जाओ, 5 मर्तबा रब की बारगाह में तुम्हारे वालिदैन की बख्शिश की दुआएं होती रहे। इधर तुम नमाज पढ़ोगे, रब्बी जालनी के कैदे में जाके बैठोगे, रब्बुल आलमीन तुम्हारी इस नमाज के सदके तुम्हारे वालिदैन के दर्जे बुलंद फरमाए। और याद रखना, औलाद अच्छा काम करेगी तो मेरे नबी ने फरमाया फरिश्ते जाके कब्र में वालिदैन को मुबारक देते हैं कि मुबारक हो तुझे, अच्छी औलाद छोड़ के आया है, आज वो नेकी के काम कर रही है। अगर बुराई करेगी तो कब्र में फरिश्ते जाके कहेंगे कैसी औलाद तू छोड़ के आया है, आज गुनाह पे गुनाह कर रही है।
ऐसा अमल ना करो कि तुम्हारे वालिदैन को शर्मिंदगी हो। ऐसा अमल करते जाओ कि कब्र में वालिदैन को फरिश्ते भी जाके मुबारकें दें कि वाह कैसी औलाद छोड़ के आया है जो आज कदम कदम पर नेकी का काम कर रही है। मैंने हदीस तिलावत की है, हुजूर ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासति खिसालिन औ कमा काल। हुजूर ने फरमाया जहां हर चीज अपनी औलाद को सिखाते हो ना, वहां ये 3 चीजें सिखा दो, 3 चीजें सिखा दो। आज बाप बड़ा फख्र करता है जी, 2 बंदे बैठते हैं ना जी, ये मेरा बेटा टच मोबाइल चला लेता है, लॉक भी खोल लेता है, ईमो भी चला ले, सब कुछ कर लेता है, बड़े फख्र से कहता है कंप्यूटर चला लेता है जी मेरा बेटा, इंग्लिश बोलता है मेरा बेटा। हुजूर ने फरमाया 3 चीजें सिखा, दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, मैदान महशर भी काम आएगी। या रसूलल्लाह कौन सी 3 चीजें? फरमाया सबसे पहले मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिखाओ उनको, मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिखाओ उनको। या रसूलल्लाह दूसरी कौन सी? फरमाया मुस्तफ़ा की आले पाक की मोहब्बत सिखाओ उनको, घर वालों की मोहब्बत सिखाओ उनको। या रसूलल्लाह तीसरी कौन सी? फरमाया अपनी औलाद को कुरान की तिलावत की मोहब्बत सिखाओ। वो तब भी सिखाएगा कि अब्बा और कुरान पढ़ सकते हैं। तो जो बाप खुद नमाज नहीं पढ़ता, खुद कुरान नहीं पढ़ता, वो ये कभी भी ना सोचे कि उसकी औलाद ऐसे करेगी। फिर तुम ऐसे कह ही नहीं सकते अपनी औलाद को चल पुत्र मस्जिद चलते हैं, तुम खुद नहीं पढ़ते, ना उससे पूछ सकते बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ी है, कुरान क्यों नहीं पढ़ा है। तो जब बाप खुद नमाजी होगा ना, तो बेटा देख के हया करेगा, बाप मस्जिद जा रहा है मैं भी चलूं। हुजूर ने फरमाया 7 साल का है, उंगली पकड़ के मस्जिद लेके जा, 3 साल मुसलसल ये काम करता रहे। जब 10 साल का हो जाएगा ना, फिर तू मस्जिद जाएगा ना, तेरे बेटे को कहने की जरूरत नहीं होगी, तुझे देखेगा तेरे पीछे चलना शुरू कर देगा। अब्बार मस्जिद गैसन तो पुत्र गैसी ना। इसलिए मेरे भाइयों ये छोटी छोटी बातें, आज ये माशरा क्यों खराब हो गया है। हर दूसरा बंदा कहता है आज बेटे ने गलेबान पकड़ लिया, इसलिए पकड़ लिया कि तूने बेटे को दीन नहीं सिखाया, दुनिया के पीछे लगा दिया है। और फिर जब दुनिया कमा लेते हैं ना, तो फिर ओल्ड सेंटर वालिदैन को छोड़ आते हैं, चले वालिदैन आपका ठिकाना वो है। इसलिए जिंदा हैं तो कदर करो, जा चुके हैं उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगो। मैं रब की दुआ करूँ, बारगाह में दुआ करूँगा अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। मेरी गुफ्तगू के दरमियान कोई ऐसा जुमला जो खुदा और मुस्तफ़ा की बारगाह में नागुज़ीर गुजरे, मैं अल्लाह रसूल की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ी अता फरमाए, और आप अबा में से किसी की दिल चिकनी हुई हो, आपसे भी माफ़ी की दरख्वास्त करता हूँ। यार जिंदा मौला पाक की व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।